हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ऑटो चॉइस में। मेरा नाम है रजनीश और आज की वीडियो में आपके सामने है फिर से एक बार जीप मेरिडियन। और आज की वीडियो में हम करने वाले हैं इसकी लॉन्ग टेस्ट ड्राइव। अब लॉन्ग टेस्ट ड्राइव में इसमें क्या कमियां हैं, क्या फीचर्स हैं और कैसा इसका ड्राइविंग परफॉर्मेंस है, वो सारी डिटेल में जानने को मिलेगा आज की इस वीडियो में। क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको जीप मेरिडियन का टोटल रिव्यू देखने को मिल जाएगा, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। और सबसे पहले मैं इसका एक बार वॉक राउंड करा देता हूँ, चारों तरफ से व्यू दिखा देता हूँ कि देखने में कैसी है। भाई जीप पे जैसे यहाँ पे ब्रांड लोगो मिलता है, जीप का 7 स्लॉट की ग्रिल मिल जाती है क्रोम रोम के साथ में। 360 डिग्री व्यू कैमरा देखने को मिल जाता है इसमें। फॉग लैम्प आ जाते हैं जो कि कॉर्नरिंग फॉग लैम्प है LED। और हेडलैम्प मिलते हैं, प्रोजेक्टर हेडलैम्प है जीप परफॉर्मेंस LED के साथ वाइट रोशनी में। यहाँ पे DRL विद इंडिकेटर के साथ में यहाँ पे हेडलाइट आपको देखने को मिलती है, जो कि क्रोम रोम और सब लगा के देती है कंपनी। आपको एडिशनल कुछ नहीं लगाना पड़ता है। 18 इंच के इसमें अलॉय व्हील मिलते हैं, जो कि यहाँ पे आपको डायमंड कट के देखने को मिल जाएंगे। 214 mm का इसमें ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिल जाता है। वही डुअल टोन में आपको देखने को मिलती है साइड से, और रियर से देखेंगे तो आपको यहाँ पे एक अच्छा व्यू देखने को मिल जाएगा इसमें। यहाँ पे अब ये जो है मेरिडियन लिमिटेड ऑप्शनल है, लाइट्स एलिमेंट्स डिजाइन ऐसी देखने को मिल जाती है, जो कि इसमें आपको क्रोम वगैरह लिखा मिल जाएगा। कैमरा मिल जाता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक बूट मिल जाता है, रिवर्स सेंसर मिल जाते हैं, कैमरा वगैरह मिल जाता है। 7 सीटर में आती है ये जीप मेरिडियन। और ये जो मॉडल है जिसकी हम टेस्ट ड्राइव करने वाले हैं, लॉन्ग टेस्ट ड्राइव, ये 2000 सीसी का डीजल इंजन आता है इसमें। 170 bhp की हॉर्स पावर है, 350 Nm का टॉर्क है और 9 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन इसमें मिलता है, जो कि टर्बोचार्ज इंजन इसमें दिया गया है। सो गाइस, हम लोग आ चुके हैं मतलब शहर से बाहर, और यहाँ से अब अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे गाड़ी को स्टार्ट करते हैं, डोर को ओपन करके। और यहाँ पे हमारे साथ मिस्टर मनीष सर जुड़ चुके हैं, जो काफ़ी टाइम से जीप में है। जब से इंडिया में लॉन्च हुई है तब से जो है ये जीप बेच रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में आपको डिटेल में जानने को मिलेगा। लेकिन मैं एक चीज़ और बता दूं, जैसे कि ये की है, इन केस इसे रिमोट की आती है, इनके जैसे इसमें से सेल डाउन हो गया और गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही, तब आपको क्या करना होता है, ये जो अनलॉक का जो बटन है, इस बटन से आपको यहाँ पे ऐसे पुश बटन को पुश करना होता है, फिर आपकी गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। अभी की को होल्ड करने के लिए यहाँ पे स्पेस दिया गया है, यहाँ पे की सेट होती है, यहाँ से ही सेंस करती है। और गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है और लगा लेते हैं सीट बेल्ट, क्योंकि सीट बेल्ट भाई मोस्ट इम्पोर्टेंट है अपनी सेफ्टी के लिए। और यहाँ पे आपको क्लस्टर मीटर आपको जो है एनालॉग डिजिटल देखने को मिल रहा है। 10.1 इंच की इंफोटेनमेंट सिस्टम डिस्प्ले है। इसके कुछ यूनिक फीचर हैं, जैसे आपको वेंटिलेशन सीट ऑन करनी है तो आप यहाँ से ऑन कर सकते हैं। कंट्रोलिंग भी दिया है वेंटिलेशन का यहाँ से। और ऑटोमेटिक है तो आपको यहाँ पे डी पे प्रेस करना होगा। और सीट बेल्ट अगर आप लगा लेते हैं तो हैंड ब्रेक अपने आप रिलीज़ हो जाता है। और हम चलते हैं, और यहाँ पे डेड आपकी ड्राइविंग को कंफर्ट बनाने के लिए डेड पैडल दिया गया है। यहाँ पे आप अपना लेफ्ट पैर का जो यूज़ नहीं करना है वो आप डेड पैडल पे रख सकते हैं, और यहाँ से अब गाड़ी चल दी। और आज की इस वीडियो में आपको कुछ चीज़ें डिटेल में जानने को मिलेगा जो शायद मुझे भी नहीं पता है और आपको भी ना पता हो, तो वो हमारे मनीष सर बताएंगे कुछ यूनिक चीज़ें इस जीप मेरिडियन को लेकर के। हेलो दोस्तों, मेरा नाम मनीष है। यूनिक अगर जीप के बारे में बात करें तो सबसे अच्छी चीज़ ये है कि इसकी सेफ्टी, इसकी ड्यूरेबिलिटी, इसकी हैंडलिंग, इसकी ग्रिपिंग। अभी सबसे अच्छी चीज़ ये है, जैसे कुछ बाकी चीज़ें तो फीचर्स और सारी चीज़ें तो बताया ही होगा रजनीश जी ने, लेकिन कुछ जो यूनिक चीज़ें हैं वो मैं आपको बताना चाहूँगा। यूनिक कुछ ये है कि जैसे चारों इंडिपेंडेंट सस्पेंशन इसके चारों जो सस्पेंशन आते हैं वो इंडिपेंडेंट आते हैं। सेलेक्टिव डंपिंग सस्पेंशन होते हैं, जिससे आप हाईवे पे या शहर पे वो अपने हिसाब से एडजस्ट होते हैं और आपको अच्छा आराम और लॉन्ग ड्राइव पे अच्छा फील कराते हैं।
अदर कंपनी में यही चीज़ क्या होती है कि आगे के 2 इंडिपेंडेंट आते हैं और पीछे एक सिंगल ऐसे रॉड होती है। तो उससे क्या होता है कि पीछे बैठे लोगों पे अगर एक पहिया कोई गड्ढे में गया तो सबको डिस्टर्ब होता है और पेन वगैरह भी बैक में इसीलिए आता है पीछे वाली सीट पे। इसमें 4 इंडिपेंडेंट सस्पेंसन है, 4 पिलर इसके जो आते हैं वो हॉट स्टैंपिंग है। इंजन के नीचे मेटल शीट आती है। 15,000 किलोमीटर साल में एक बार सर्विसिंग होती है। इंडिया में 1K30+ कंट्री में राइट हैंड ड्राइविंग में यहाँ से जा रही है गाड़ी, जो कि अपने आप में बहुत यूनिक चीज़ है। तो आपको जो सेफ्टी और सिक्योरिटी फीचर कहे हैं वो पूरे इंटरनेशनल वाले मिल रहे हैं। और डैशबोर्ड वगैरह आप सब बेस मॉडल से लेकर टॉप मॉडल तक सब में लेदर सॉफ्ट टच मिलता है। ये ऐसा नहीं है कि प्लास्टिक आजकल जैसा मोस्टली आप 25 लाख 30 लाख 35 लाख की भी गाड़ी खरीद रहे हैं, लेकिन क्रॉस कटिंग के चक्कर में डैशबोर्ड एकदम प्लास्टिक का देते हैं, वो रफ। इसमें ऐसा नहीं है। इसमें आपको बेस से टॉप तक कुछ भी लीजिए, सब में लेदर डैशबोर्ड मिलता है। बाकी जीप अपने आप में सर देखिए, बहुत सी गाड़ियाँ मैंने चलाई, लेकिन जो जिस प्राइस में ये है गाड़ी, उस प्राइस में जो सेफ्टी और चलाने का मज़ा है। और चाहे कोई जीप के बारे में मैं एक लाइन में कहूँ तो जीप के बारे में कोई कितना भी बता दे, मेरा कहना उससे कि एक बार आप चला के जरूर देखिए। जैसे ही आप चलाएंगे ना, इसको चलाने के बाद जितना कोई बताएगा ना, उससे ज़्यादा क्लियर आपको हो जाएगा सिर्फ चला के, फील आएगा। तो आप चलाइएगा ज़रूर। बाकी कभी भी कुछ कोई भी आपको डाउट्स है, क्वेश्चन है, तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, उसका रिप्लाई भी दिया जाएगा और आपकी मदद भी की जाएगी। बाकी रही बात दिवाली की, दिवाली में बहुत अच्छे ऑफ़र चल रहे हैं, बहुत अच्छे डिस्काउंट चल रहे हैं। एक्सचेंज है, कॉर्पोरेट है, सारी डिस्काउंट भी है। तो जैसा भी आपको लगे, आप रजनीश भाई के कमेंट बॉक्स में, मैंने अपना नाम नंबर भी छोड़ दिया है। बाकी किसी को अगर कुछ पूछना है, बाकी नीचे लाइन पे मेरा नंबर और नाम, एनी टाइम कभी भी आप कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। कोई भी जानकारी चाहिए आप मुझे बताइए। अभी हम लोग जैसे कानपुर रोड पे हैं और यहाँ का जो इसका हाईवे है, इसका कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, जिसकी वजह से ट्रैफिक बम्पर टू बम्पर मिलता जा रहा है। अब यहाँ पे जैसे साइड से अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि साइड में कितनी जगह है या सामने कितनी जगह है, पीछे कितनी जगह है, हमें साइड में आजू बाजू देखना हो तो उसके लिए यहाँ पे 360 डिग्री कैमरा जो दिया गया है, उसको हम यहाँ से व्हीकल पे जाएंगे, यहाँ पे सराउंड कैमरा ऑन करेंगे और यहाँ पे आपकी गाड़ी के साइड की सारी इमेज आ जाएंगी, चारों तरफ का व्यू दिख जाएगा, जो कि यहाँ पे ये हमारी गाड़ी है और उसके चारों साइड का यहाँ पे व्यू देखने को मिल रहा है। तो आपको यहाँ से जो है गाड़ी निकालने में ईजी कंफर्टेबल होगा, जो कि यही एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर है जो गाड़ी में होना चाहिए और इसमें जीप ने दिया भी है। मनीष सर ने जैसा बताया था कि चारों इंडिपेंडेंट सस्पेंशन है। ख़राब रास्ते में चला रहा हूँ, गाड़ी गड्ढे गुड्ढे में उचक कूद रही है, तो मतलब कंफर्टेबल, बहुत कंफर्टेबल है। इनकी तरफ का जो पहिया गड्ढे में जाता है तो मेरी तरफ तो असर ही नहीं करता। सस्पेंशन इसके बहुत अच्छे हैं। अच्छा सर, एक चीज़ ये बताना चाहेंगे, इस गाड़ी में सस्पेंशन कौन सी कंपनी का यूज किया गया है? ये जीप के सेलेक्टिव डंपिंग सस्पेंशन होते हैं जो सेंसर बेस्ड है, और ये अपने आप को रोड के अकॉर्डिंग एडजस्ट करते हैं ताकि आपकी ग्रिपिंग और ड्यूरेबिलिटी और फील अच्छा आए और सेफ्टी रहे। अच्छा, जैसे कि मैंने सुना है, पढ़ा है, मैंने भी चलाई है गाड़ी को, बहुत चलाया है, इसका एक्सपीरियंस मुझे भी बहुत अच्छे तरीके से पता है। और जैसे कि कहा जाता है इस गाड़ी का मतलब किसी से कोई कंपैरिजन नहीं है, अपने आप में ही एक सेगमेंट है। ये जिस प्राइस में और जिस प्राइस में सेफ्टी और सारी चीज़ें ये दे रहे हैं, उस हिसाब से तो इस प्राइस में इससे बेटर कार फिर नहीं है। ये मैं इसलिए नहीं क्योंकि मैं इस कंपनी में हूँ, मैं इसलिए क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास है, आप तो जानते ही हैं रजनीश जी। तो ऑलरेडी मैं खुद इसको ऑन करता हूँ और ये गाड़ी जितनी सेफ्टी में और चलने में जो है, जिस प्राइस में, जैसे इसका गियर बॉक्स आपने हमारे दर्शकों को बताया, ये 9 स्पीड गियर बॉक्स आता है। अब सोचिए रेंज रोवर इवोक में आता है, वो कितने की गाड़ी है तब उसमें 9 स्पीड मिल रहा है, और आपको ये कितने की गाड़ी है जो 9 स्पीड गियर बॉक्स मिल रहा है। तो यही अब कितना बड़ा। अच्छा, ये गियर बॉक्स किसी और कंपनी में यूज़ किया गया? ये ZF का ट्रांसमिशन है, ये रेंज रोवर इवोक में आता है।
इसके अलावा और किसी ब्रांड किसी में में नहीं। किसी में नहीं आता। तो भाई देखिए मतलब एक इस प्राइस में आपको एक ऐसा गियर बॉक्स मिल रहा है जो और किसी ब्रांड में नहीं आता। कोई कंपनी भी इसको अफोर्ड भी नहीं कर पाती इस प्राइस में दे सके। और आपको मेरिडियन में इसमें आपको ZF का ट्रांसमिशन मिल रहा है। और जैसे कि फिर भी अगर हम किसी अदर ब्रांड से अगर कंपेयर करना चाहें तो इसका हम किससे कंपेयर कर सकते हैं? नहीं, गियर बॉक्स तो देखिए किसी में आता ही नहीं है, तो गियर बॉक्स तो कंपेयर है ही नहीं। बाकी अगर गाड़ी, तो गाड़ी इसका मेन जो कस्टमर करते हैं 700 हो गई, फॉर्चुनर हो गई, उससे कंपेयर करते हैं। लेकिन इन दोनों गाड़ियों में भी आप देखिए ना ये ट्रांसमिशन मिलेगा, ना आपको ये सेफ्टी फीचर इतने मिलेंगे। हाँ, एक दो चीज़ें मैं मानता हूँ कि उसमें ज़्यादा मिल जाएगा, लेकिन आप फिर ये भी तो देखिए कि उस चीज़ वो ज़्यादा क्या, जीप बहुत छोटा ब्रांड नहीं, बहुत बड़ा ब्रांड है, वो भी सब कुछ दे सकता है। लेकिन फिर जीप कभी भी सेफ्टी से कंप्रोमाइज़ नहीं करता। जैसे अदर ब्रांड में आपको सॉफ्टवेयर लेदर डैशबोर्ड नहीं मिलेगा, वो प्लास्टिक देते हैं, वहाँ से क्रॉस कटिंग होती है। चारों पिलर हॉट स्टैंपिंग है, वहाँ से क्रॉस कटिंग होती है। इसमें 63% पूरा स्टील यूज़ किया गया है, उसमें ये सब इतना चीज़ें नहीं है, तो वो वहाँ से क्रॉस कटिंग करके ऐसे फीचर्स भर देते हैं। फीचर्स इंसान एक बार दो बार यूज़ करता है, बाकी वो गाड़ी चलाते समय कोई फीचर ज़्यादा यूज़ नहीं करता। मेन होता है, क्योंकि देखिए गाड़ी एक ऐसी चीज़ होती है जिसमें मेरे जो एकदम करीबी हैं, वही, कोई ऐरा गहरा तो मेरी गाड़ी में आके बैठेगा नहीं, जो मेरे करीबी होंगे वही तो बैठेंगे या मेरी फैमिली बैठेगी। तो मेन सेफली और सेफ, क्योंकि आजकल जिस हिसाब से एक्सीडेंट, आप सही चल रहे हो चलो इसकी गारंटी तो है, लेकिन अगला सही नहीं चल रहा इसकी गारंटी बिल्कुल नहीं है। हाँ, ये बात तो सही। तो मैं ये ज़रूर सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप खाली फीचर्स देख के गाड़ी मत खरीदो। आप हो तो आने वाले फ्यूचर में आप 10 गाड़ी खरीद सकते हो, लेकिन 1-2 लाख 3 लाख के चक्कर में आप ऐसी अनसेफ कार खरीद लोगे जिससे आप और आपकी फैमिली खतरे में आ सकती है। तो जब आप ही नहीं रहोगे तो कार का क्या होगा? तो कम से कम सेफली कार रहेगी तो हम रहेंगे। तो आज ये खरीदी, कर इससे अच्छी, कल उससे अच्छी, तो गाड़ी खरीद सकते हैं। तो सेफ्टी पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। फीचर्स देखिए, जो बेसिक नीड होती है गाड़ी की, चला रहे गाड़ी, गर्मी लगेगी या ठंडी लगेगी तो AC हीटर होना चाहिए, ठीक है। एलाइविल ज़रूरी है, गाड़ी परफॉर्मेंस अच्छी हो जाती है, सारी चीज़ें हैं। म्यूजिक सिस्टम, थोड़ा मूड डिस्टर्ब है, म्यूजिक सिस्टम। बाकी चलाते समय गाड़ी हम सामने फोकस करते हैं, हम कौन सा फीचर यूज़ करते हैं कि नहीं, लाइट ये वाली है जल रही है या नहीं, ऐसा वैसा कोई यूज़ नहीं है। बस हाँ, आजकल बस थोड़ा सा होड़ है कि नहीं मेरी गाड़ी में ये है, मेरी गाड़ी में वो है, लेकिन उससे सेफ्टी से आप कंप्रोमाइज़ कर जाते हो। से ठीक है, फीचर आपको अच्छे, आप इतना पैसा लगा रहे हो, होने चाहिए फीचर्स, लेकिन आप ये भी देखो उन फीचर को आपको कितना यूज़ है, ये ज़रूर नोट करिए। अब जैसे किसी कस्टमर का यूज़ है कि हमें क्रूज़ चाहिए क्योंकि मैं हाईवे पे ज़्यादा चलता हूँ, समझ में आता है, लेकिन नेसेसरी मेरे गाड़ी में क्रूज़ होना चाहिए। लेकिन इसके लिए ये कहिए कि नहीं मेरी गाड़ी में क्रूज़ होना, क्रूज़ अपने यहाँ पे, मैं जैसे लखनऊ से हूँ, यहाँ लखनऊ में आप क्रूज़ कहाँ लगा रहे हो? अगर हाईवे पे नहीं हो तो क्रूज़ का सीधा सा है कि जैसे आप क्लच ब्रेक छुओगे वो हट जाएगी। तो फ़ायदा क्या हुआ क्रूज़ के? मैं अगर उससे क्रूज़ लेने से मुझे 50,000 रुपये बढ़ना पड़ रहा है, बढ़ तो गया, मैं यूज़ कभी नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक है। यहाँ अपने इंडिया में कब हाईवे पे तो कब कहाँ से अचानक कोई आ जाता है पता ही नहीं है, तो कहाँ यूज़ है। हाँ, बहुत हाईवे पे आप चल रहे हो, आपका वैसा है, तब आपको क्रूज़ की नीड है, वरना कहाँ ही नीड है। सनरूफ लोग बोलते हैं, जिनके घर में बच्चे या आउटिंग पे जाते हैं बाहर, उनका सनरूफ का यूज़ है, वरना अपने इंडिया में डस्ट और पोल्यूशन इतना है, आप शीशे खोल के गाड़ी नहीं चलाते और AC चलाए रहते हो, तो सनरूफ आप कब खोल लोगे? तो ये भी चीज़ें, हाँ आपको ज़रूरत है, घर में बच्चे या आप बाहर आउटिंग जाते हो वेदर का एंजॉय करने, तो ठीक है, वरना सनरूफ की क्या नीड है। लेकिन उससे आपके पैसे कितने बढ़ रहे हैं ये भी तो देखिए, और यूज़ कुछ नहीं है। कितनी बार कस्टमर सनरूफ खरीद लेते हैं गाड़ी 2-2, 2.5, 3-3 लाख रुपए बढ़ के ऊपर वाला वेरिएंट, और उनसे पूछो बाद में तो कहते हैं भाई कभी खोला ही नहीं है, कभी नहीं खोला। अच्छा, इसमें एक छोटा सा सवाल ये भी है, शायद हो सकता है व्यूवर्स ना जानते हो या हमें भी नहीं पता है, इसमें मतलब जो चेजिस आती है, जैसे कि हमने गूगल पे पढ़ा था, एक मोनोकॉक चेजिस आती है, एक लेटर फ्रेम आता है, इन दोनों में बेस्ट कौन सा है? जितने भी प्रीमियम सेगमेंट आ रहे हैं इस समय सब मोनोकॉक चेजिस पे दे रहे हैं। लेडेड फ्रेम, आप एक सिंपल भाषा में तो कहूँ तो जैसे आपने ट्रक देखा है तो वो ट्रक है लेडेड फ्रेम, और सेफली में भी मोनोकॉक चेजिस बेटर होती है लेडेड फ्रेम से। लेडेड फ्रेम
इस समय लोग फॉर्च्यूनर बहुत रटते हैं सिर्फ उसके बल्कि लुक की वजह से, लेकिन गाड़ी में ना सेफ्टी है ना फीचर्स है और 55 लाख रुपए का टॉप मॉडल है। और आपको मैं बताऊं, कभी भी देखिएगा ट्रक के पीछे गोल सा लंबा सा होता है, सेम वही फॉर्च्यूनर के पीछे होता है। तो आप एक लग्जरी कार खरीदे हो ना कि ट्रक, और सेफ्टी भी नहीं है, तो वो उस लेडेड फ्रेम पे ही आती है फॉर्च्यूनर। और फॉर्च्यूनर नो डाउट गाड़ी अच्छी है, उसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन आप ये भी देखो कि आप सिर्फ खाली एक बॉक्स खरीद रहे हो, सबसे ज़्यादा रोल हो जाती है गाड़ी। हाई स्पीड में आप टर्न लो या कुछ मोड़ दो अचानक, देखो वो चौकोर होने की वजह से सबसे ज़्यादा रोल हो जाती है, इसीलिए वो पलट जाती है। हवा का जो डायरेक्शन कटान जिसको बोलते हैं, वो उसमें एरोडायनेमिक उतनी नहीं है, तो ये इसीलिए रोल हो जाती है। जीप की गाड़ी आप हाई स्पीड में चला रहे हो, मोड़ दो, आप कभी नहीं सुनोगे रोल होती है, तो ये इसीलिए। और इसमें रोल और मेडिकेशन फीचर भी आता है। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें सेफ्टी फीचर्स तो 50-60 प्लस आते हैं, जो हम बताते बताते थक जाएंगे और कस्टमर सुनते सुनते इतने आते हैं, इतना बता भी नहीं पाते। लेकिन हाँ, सेफ्टी फीचर जितने अच्छे आते हैं और इसमें आते हैं, इस प्राइस में किसी मार्केट में किसी गाड़ी में है ही नहीं। तो मैं तो कहूँगा भले आप कोई भी गाड़ी लो, कोई भी XYZ, लेकिन सेफ्टी ज़रूर रखो। सेफ्टी आपके और आपके परिवार के लिए इसीलिए जी रहे भैया, सेफ्टी के लिए, अपने परिवार के लिए। तो अगर सेफ्टी नहीं है, फीचर्स के पीछे मत भागिए, फीचर्स नहीं सेफ्टी ज़्यादा है, मेरा कंसर्न ये। और जैसे कि भाई मैं बम्पर टू बम्पर कंटिन्यू ट्रैफिक में चलाता रहा हूँ आज मैं इस गाड़ी को, इसमें मुझे पहली चीज़ तो जैसे कि इसमें हमको थकान महसूस नहीं हुई। अभी मैं कंटिन्यू चल ही रहा हूँ, अब तो मैं हाईवे पे आ गया हूँ सिटी से बाहर निकल के, तो इसमें थकान भी बिल्कुल भी महसूस नहीं हुई अभी तक फ़िलहाल। बाकी इसका जो जैसे कि शहर के अंदर ये नहीं महसूस हुआ कि भाई इतनी बड़ी गाड़ी है, 7 सीटर है और कहीं मोड़ने में दिक्कत हो या कहीं से एडजस्ट करने में दिक्कत हो या कहीं से मतलब कि किसी को ओवरटेक करने में, मतलब कहीं से ये फील नहीं आया कि हम बड़ी गाड़ी चला रहे हैं। और इसके पिकअप जैसे कि अगर आप मैनुअल से अगर इसको आप कंपेयर करोगे पिकअप को लेकर के, तो ऐसा लगेगा नहीं कि जैसे कि इसमें थोड़ी ये अंडर पावर बैठती है, क्योंकि वो मैनुअल होती है, उसकी पावर अपने अकॉर्डिंग हम देते हैं, उसको हम अपने हिसाब से पावर जनरेट कर सकते हैं। जब तक हम गियर वगैरह शिफ्ट करते हैं तब तक वो अपना फ्यूल इंजेक्टर काम कर चुका होता है। इसमें ऑटोमेटिक पावर होती है, तो मतलब ऐसे क्या सीन होता है, मतलब इसमें क्या करता है ऐसा मनीष सर? होता ये है कि देखिए, फ्यूल इंजेक्ट होता है, बर्न होता है, ब्लास्ट होता है, पावर मिलती है। ऑटोमेटिक में ये फ्यू सेकंड का प्रोसेस होता है, हम एक्सीलेटर तुरंत दबा देते हैं। गाड़ी अगर वेटेड है, टर्बो चार्ज इंजन है, तो फ्यूल इंजेक्ट होगा, बर्न होगा, ब्लास्ट होगा, देन पावर मिलेगी। तो फ्यू सेकंड का हमें लगता है कि अरे लेट पावर मिल रही है या लगता है पिकअप कम है। मैनुअल में क्या होता है, जितनी देर में हम क्लच दबा के गियर चेंज करते हैं ये प्रोसेस हो चुका होता है, वहाँ पे हमको लगता है कि अरे वाह पावर ज़्यादा है या पिकअप ज़्यादा है। तो ये बेसिकली अंतर ऑटोमेटिक और मैनुअल का होता है कि जितनी देर ऑटोमेटिक में आपने सीधे एक्सीलेटर दबा दिया, और मैनुअल में क्या होता है, क्लच दबा के आप जितनी देर में गियर चेंज करते हो फिर क्लच, तो उतनी देर में प्रोसेस ये हो जाता है, तो वहाँ पे हमको लगता है पिकअप ज़्यादा है। तो ऐसा नहीं है। और ऑटो में भी, लेकिन ऑटोमेटिक गाड़ी है तो उस प्रोसेस तो सेम होगा, फ्यूल इंजेक्ट होगा, बर्न होगा, ब्लास्ट होगा, तब पावर मिलती है। तो वो प्रोसेस के लिए फ्यू सेकंड चाहिए होते हैं, इसीलिए आप कभी देखेंगे गाड़ी पे जैसे ऑटोमेटिक पे एक्सीलेटर रखेंगे, जब आरपीएम टर्बो चार्ज इंजन है और आरपीएम 2 के करीब जाएगा, तो जब जैसे मीटर पे आप देखे होंगे 1 2 3 4 5 6 ऐसे लिखा होता है, जो आरपीएम लिखा होता है, तो वो आरपीएम मीटर पे जब आप देखेंगे, जब वो 2 पे जाएगा तब इंस्टेंट पावर आती है। मेन डिफरेंट यही है कि प्रोसेस के लिए ऑटोमेटिक को थोड़ा समय चाहिए होता है। कुछ गाड़ियाँ ऐसी भी है जो लोग कहते हैं कि अरे ऑटोमेटिक है, उसमें तो ऐसा नहीं है, उसमें तो जैसे ही दबा एकदम रॉकेट हो जाती है। हाँ हो जाती है, क्यों? क्योंकि उसमें गियर बॉक्स कम होता है, पहला अंतर। जैसे अब ये तो 9 स्पीड गियर बॉक्स है, हाँ ये तो 9 स्पीड, वो गियर बॉक्स में कम होती है, पहला रीज़न। दूसरा रीज़न बॉडी लाइन से हल्की होती है, तो जब हल्की चीज़ होगी
अब मैं पतला दुबला हूँ, मैं तुरंत इंस्टेंट दौड़ जाऊँगा, और मेरा 4 गुना है कोई, तो उसको दौड़ेगा भी तो पावर उसको फास्ट आने में टाइम लगेगा, सेम चीज़। अच्छा, जैसे कि इसमें ये जैसे इसमें तो 9 स्पीड गियर बॉक्स आता ही है, मतलब ज़्यादा गियर होने का इसमें खास बेनिफिट क्या होता है, ये भी जो है फ्यूल पता होना इकोनॉमी चाहिए। अच्छी होती है। हाईवे वगैरह पे आप ड्राइव कर रहे हो तो गियर एक फिक्स अपने स्पीड पे चेंज होता है, तो फ्यूल इकोनॉमी, स्मूथनेस, ये सारी चीज़ें बेटर हो जाती हैं। सही। बाकी भाई ये थी जीप मेरिडियन ऑटोमेटिक की जो टेस्ट ड्राइव हमने जो काफ़ी लॉन्ग टाइम तक चलाई, मतलब हर तरह से चलाई, गड्ढे गुड्ढी में भी चलाई, सिटी में भी चलाई, बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में चलाई करीब 2-3 घंटे तक। बट अभी ऐसे हमें कोई थकान का फील नहीं हुआ कि नहीं मैं बहुत परेशान हो चुका हूँ, अब नहीं चला सकता। और आपको ये मेरिडियन, जीप मेरिडियन कैसी लगती है हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। अगर इस गाड़ी के बारे में और कुछ डिटेल में जानना चाहते हैं तो इनका जो नंबर है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है, आप देन इनको डायरेक्टली कॉल करके कुछ जानना चाहें एडिशनल, जो आपको ना पता हो, कंफ्यूजन हो किसी चीज़ की, तो आप डायरेक्टली इनको कॉल कर सकते हैं। ओके गाइस, वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर लीजिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं किसी और इम्पोर्टेंट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।